फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू नाइन्थ वाला। तो आज हम एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आए हैं जिसमें हम बात करेंगे हमारा चैप्टर 2 जो कि है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन। कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, इससे आप क्या समझते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन आपको पता है सेट ऑफ रूल्स जिसमें हमें पता चलता है कि जो सिटीजन है, एक कंट्री के जो सिटीजन है उनके क्या राइट्स हैं, उन सब के बारे में हम कॉन्स्टिट्यूशन वो एक सेट ऑफ रूल्स उसे हम कहते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन तो पता, अभी डिजाइन कैसे होगा, क्या है इस चैप्टर में। कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमारा किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनता है और क्यों इम्पोर्टेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। इसमें हम इंडिया का एग्जांपल देंगे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, इंडिया का और साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, क्या जरूरत पड़ी और कैसे बना। ठीक है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम बात करें। अब हमको इंडिया के बारे में इतना तो पता है कि भाई क्या हुआ था पहले, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन तो बाद में बना, उससे पहले हमें पता है कि ब्रिटिशर्स हमारे जो कंट्री में रूल किया था उन्होंने, और ब्रिटिशर्स आए थे, फिर हमने स्ट्रगल करके क्या किया था, हम उनसे लड़े, मतलब स्ट्रगल किया हमने, और फिर हमने क्या करा, हम इंडिपेंडेंट हो गए। ठीक है, तो काफी सारे स्ट्रगल्स के बाद हमको इंडिपेंडेंस मिली। ठीक है, यही साउथ अफ्रीका में थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कुछ सिमिलर ऐसा ही हो रहा। वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे भी किसी ने रूल किया हुआ था, हाँ वहां पे किसी ने रूल किया हुआ। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं साउथ अफ्रीका में एक हमारे जैसे हम देखते हैं इंडिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी, ये सब लोग आए थे, ये सब लोग लड़े थे। ठीक है, तो ये जो लीडर्स, जो हमारे लीडर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, उसी तरह यहाँ पे भी कुछ साउथ अफ्रीका के भी कुछ ऐसे लोग थे जो इसके खिलाफ लड़ रहे थे। किसके खिलाफ, वो हम आगे जानेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि एक हमारे को दिया हुआ है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला ये एक एग्जाम्पल है उनका, जो लड़ रहे थे। इन्होंने क्या किया, नेल्सन मंडेला एक ऐसे फाइटर थे, एक ऐसे स्ट्रगल करने वाले एक ऐसे पर्सन थे जो क्या कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे। किसके लिए स्ट्रगल कर रहे थे? जो डिस्क्रिमिनेशन वहाँ हो रहा था उसके लिए। डिस्क्रिमिनेशन किसके लिए हो रहा था? वहाँ हो रहा था अपार्थाइड सिस्टम, वहाँ चल रहा था। कौन सा सिस्टम चल, तो यहाँ पे कौन सा सिस्टम चल रहा था? अपार्थाइड सिस्टम। अब ये बात कर लेते हैं किसके बारे में, अपार्थाइड सिस्टम। अपार्थाइड सिस्टम ये एक ऐसा सिस्टम वहाँ चल रहा था जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर। साउथ अफ्रीका के लोग, आपको पता ही होगा, जो ब्लैक होते, ठीक है, साउथ अफ्रीका के लोग जो हैं ब्लैक होते थे, वहाँ पे ब्लैक लोग रहते। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखना, ये है, मान लीजिए ये हमारा यूरोप, कुछ इस टाइप से, ये हमारा साउथ अफ्रीका, ये यूरोप है, ये साउथ अफ्रीका। अब यूरोप से कुछ जैसे कि हमने देखा था ना पहले कि वो आ रहे थे, हमारे जैसे कंट्री में भी वो आए थे ट्रेडिंग के लिए। जो ब्रिटिशर्स आए थे वो पहले ट्रेडिंग के मेथड से, ट्रेडिंग करने के मतलब से यहाँ पे आए थे, हमारे इंडिया में आए थे। वैसे ही यहाँ पे हुआ था, यहाँ पे जो यूरोप के कुछ ट्रेडर्स थे वो यहाँ पे, ये था हमारा साउथ अफ्रीका, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये आए, ये हमारा साउथ अफ्रीका। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आना स्टार्ट, यूरोप से साउथ अफ्रीका आए थे। ठीक है, तो यूरोप से क्या हुआ, ये ऐसे करके हम साउथ अफ्रीका आए,
साउथ अफ्रीका है ट्रेडिंग के मतलब से थे, बट यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने जो एरियाज थे वहाँ पे क्या करना स्टार्ट कर दिया, रूल करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ब्रिटिशर्स में क्या था वैसे ही वहाँ पे हो रहा था, सेम एज इंडिया में ब्रिटिशर्स आए उन्होंने रूल किया, ऐसे ही यहाँ से यूरोप के जो ट्रेडर्स थे वो भी आए यहाँ पे और इस पे साउथ अफ्रीका में रूल करना इन्होंने स्टार्ट किया। ठीक है, अब जब यूरोप से जो लोग आए थे वो क्या थे, वो लोग थे हमारे वाइट। ठीक है, ये जो लोग थे ना ये थे हमारे वाइट, साउथ अफ्रीका के लोग वाइट थे, ये थे ब्लू। ठीक है, ये हमारे वाइट थे, ये हमारे ब्लैक। अपार्थाइड सिस्टम किसके खिलाफ हो रहा था, यहाँ पे साउथ अफ्रीका में हो रहा था, क्योंकि जो ये वाइट लोग यहाँ पे आए थे इन्होंने क्या किया था, वाइट लोगों ने जब भी यहाँ पे आए इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने कहा कि भाई हम वाइट हैं तुम ब्लैक हो, जैसे कि हमारे में रिलीजन के बेसिस पे होता है कि हिंदू है मुस्लिम है ये वो है ये वो है, उसी तरह यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट के जैसे हो रहा था। ब्लैक लोगों को मतलब बहुत होती, ब्लैक की क्या थी, ब्लैक की तो मेजोरिटी, ज्यादा नंबर ऑफ पीपल थे वहाँ, ब्लैक की तो मेजोरिटी होती और वाइट माइनॉरिटी आई थी। अब देखना यहाँ पे नेल्सन मंडेला क्या कर रहे थे, जो ये वाइट यहाँ के डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ ब्लैक कलर, मतलब अपार्थाइड सिस्टम के लिए क्या कर रहे थे इन्होंने, अपार्थाइड सिस्टम चला दिया था। ठीक है, तो उस इसके खिलाफ, अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ क्या कर रहे थे, ये विद्रोह कर रहे थे, ये स्ट्रगल कर रहे थे। और क्योंकि स्ट्रगल कर रहे थे तो इस वजह से इन लोगों ने क्या किया, ये जो वाइट माइनॉरिटी थी इसके कुछ लोगों ने नेल्सन मंडेला को 28 ईयर्स के लिए, कितने ईयर्स के लिए, 28 ईयर्स के लिए, बहुत लंबा टाइम हो जाता है 28 ईयर्स, 28 ईयर्स के लिए जेल में डाल दिया गया। ठीक है, 28 तो उन्होंने क्या करा था, जेल में डाल दिया गया था उन्हें, नेल्सन मंडेला को 28 ईयर्स। ठीक है, बहुत बड़ा टाइम है, इसके लिए उन्होंने जेल में डाल दिया क्योंकि ये अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ लड़ाई स्ट्रगल करके मतलब लड़ रहे थे इस वजह से। तो इस वजह से इनको क्या कर दिया, 28 ईयर्स के लिए प्रिजन में डाल दिया गया, जो कि कहाँ थी, जो कि थी रॉबिन आइलैंड में। ठीक है, यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे प्रिजन थी, यहाँ पे इनको 28 ईयर्स के लिए बंद कर दिया गया। जब ये इसमें बंद हो गए तो ऐसे ही अपार्थाइड सिस्टम था, वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे देखो अपार्थाइड सिस्टम में हमने देखा, अपार्थाइड सिस्टम में क्या था, अपार्थाइड सिस्टम एक वो सिस्टम था जहाँ पे ब्लैक, जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था ऑन द बेसिस ऑफ कलर, कलर के बेसिस पे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, वही हमारा अपार्थाइड सिस्टम था। अपार्थाइड सिस्टम किसने चलाया था इन्होंने, क्योंकि ये, और इस सिस्टम में क्या होता था, इस सिस्टम में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था कलर के लिए। अपार्थाइड सिस्टम समझ में आया, अगर ये समझ में आया तो क्या आगे हम अपार्थाइड सिस्टम के ही देखेंगे। ठीक है, अपार्थाइड सिस्टम डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा था उसका नाम दिया गया था अपार्थाइड सिस्टम। ठीक है, तो अब क्या हो रहा था, नेल्सन मंडेला जेल में डाल दिए गए। ठीक है, अब हम इन्हीं नेल्सन मंडेला के क्यों नाम आया, नेल्सन मंडेला किससे थे, नेल्सन मंडेला ब्लैक मेजॉरिटी से थे। ठीक है, अब इन्होंने भाई बहुत स्ट्रगल किया था, जैसे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल वगैरह इन सब का नाम आता है, वैसे यहाँ नेल्सन मंडेला थे। जैसे जवाहरलाल नेहरू वगैरह आपने देखे होंगे। ठीक है, तो वो क्या बन गए थे, बाद में जाके क्या बन गए, तो प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। अब आगे देखना ये भी कुछ बनेंगे। ठीक है, क्या बनेंगे आगे वो भी है, हम पहले से कंटिन्यू करते हैं। अब क्या हो रहा था, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, ये हमने देख लिया। अब यहाँ पे कौन कौन से लोग थे, यहाँ पे लोग थे वाइट लोग थे, ब्लैक थे एंड कलर्ड। ठीक है, कलर्ड लोग थे। अब ये कलर्ड लोग कौन से हैं, कलर्ड। ठीक है, जो ना ही तो ब्लैक है और ना ही वाइट है, ना ही उन्हें ब्लैक में ले सकते हैं ना ही एकदम वाइट में ले सकते हैं। ठीक है, मतलब कॉमन हम कह सकते हैं जो बीच में एकदम मिडल रहते हैं, जैसे कि इंडियन लोग जो थे वो भी मेनली हम कह सकते हैं।
ठीक है, वो मेनली लोग कलर्ड होते हैं, ना ही वाइट होते हैं ना ही ब्लैक, कलर्ड होते हैं मेनली इंडियन जो होते हैं। तो हम कह सकते हैं कलर्ड, क्योंकि इंडियंस भी लोग तो थे जो साउथ अफ्रीका में जाके रह रहे थे। उस टाइम पे भी इंडिया से कुछ लोग साउथ अफ्रीका जाके रह रहे थे, मतलब वो भी वहाँ पे थे। ये नहीं साउथ अफ्रीका के लोग थे, इंडिया के भी लोग थे वहाँ पे। ठीक है, तो वहाँ पे ये तीन क्या थी, ये तीन तरह के लोग थे। ठीक है, वाइट जो यूरोप से आए थे, ब्लैक जो साउथ अफ्रीका में रह रहे थे, कलर जो भी साउथ अफ्रीका में रह रहे थे। अब ये एफर्ट सिस्टम से ब्लैक के ऊपर चलाया गया था और ये दोनों साथ में थे नहीं। जो वाइट था ना, ये वाइट जो लोग थे ये इन दोनों के ऊपर एफर्ट सिस्टम चला के, ब्लैक और वाइट दोनों एक तरफ थे और जो हमारे वाइट लोग थे वो एक तरफ थे। ठीक है, तो ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग एफर्ट सिस्टम इनके ऊपर चला रहे थे है ना। तो ये इनके साथ अब ये कलर के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। इसमें दिक्कत क्या है, इसमें दिक्कत ये हो रही थी कि इन लोगों ने सिर्फ यही नहीं, इन लोगों ने पता क्या करा हुआ था, हर जगह डिवाइड किया हुआ था, हर एरिया डिवाइड किया हुआ था। इनके लिए जो ये जो वाइट लोग थे इनके लिए अलग एरिया होता, ऑफिस एरिया जो वर्किंग एरिया होता था वो अलग होता था। ठीक है, वर्किंग एरिया अलग होता था, एरिया है ठीक है, जहाँ वो रहते थे उनका लिविंग एरिया था वो अलग था, ब्लैक का अलग, वाइट जो लोग थे उनका अलग था। ठीक है, और क्या हो रहा था, और वहाँ पे जो उनके पब्लिक टॉयलेट्स वगैरह होते हैं वो भी अलग थे। ठीक है, और क्या था, और उनके जो मतलब हम कह सकते हैं होटल्स एनी बहुत सारे जो एरियाज थे सब उनके अलग, कोई भी ऐसा नहीं था जहाँ पे एक जगह काम कर सकते, मतलब उनको अलग रखा जाता था। यहाँ तक कि जो वाइट लोगों की चर्च थी ना उनमें इनको अलाउ नहीं किया जाता था। ब्लैक लोग थे इनको वाइट जो चर्च थी चर्च में अलाउ नहीं किया जाता, इनके लिए अलग चर्च। तो जो चर्च होती थी इनके लिए वाइट के लिए वो अलग होती थी, ब्लैक्स के लिए अलग होती थी। तो यहाँ इतना डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था। ऊपर से वो इन्हीं की कंट्री पे यहीं पे आके इनके ऊपर ही रूल कर रहे हैं और यहाँ पे उनके मतलब यहीं पे अपनी उनकी कंट्री में रह के डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। उन्हीं का एरिया अलग अलग बांट दिया गया है, उनको अलाउ नहीं किया जा रहा है कहीं जाने के लिए, तो ये गलत है। ठीक है, ऐसे ही हमारे जो ब्रिटिशर्स जो आए थे उन्होंने भी इसी तरह से किया था। ठीक है, तो उन्होंने ठीक है ब्रिटिशर्स की तरह जैसे ब्रिटिशर्स आए थे हमारे इंडिया में और रूल कर रहे थे वैसे ही ये लोग जो है आए और इनका ये जो था ये सब चीज़ कर रहे थे। यहाँ तक कि जो इनकी बस वगैरह भी थी ना, जो इनकी बसेस थी, ठीक है, ट्रेन वगैरह थी, वो सब भी इनके अलग होती थी। ये साथ में रहते ही नहीं थे, बैठते ही नहीं थे, मतलब इतना डिस्क्रिमिनेशन होता था यहाँ तक। और जो ब्लैक लोग थे उनको राइट टू वोट नहीं था, वो उनको वोट देने का राइट नहीं था। ठीक है, तो ब्लैक और कलर दोनों को ही, ठीक है, नॉट ओनली ब्लैक, ब्लैक एंड कलर जो लोग थे उनको राइट देने का वोट नहीं था, वो राइट टू वोट नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो रहा था, ये हमने देख लिया कि ये डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा था। भाई इतना डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं तो गुस्सा तो आएगा ही। जब गुस्सा आएगा तो फिर ये क्या करेंगे, लोग स्ट्रगल करेंगे, फाइट करेंगे। वैसे ही यहाँ पे हुआ, यहाँ पे ब्लैक और जो कलर लोग थे उन्होंने क्या किया फिर 1950 से क्या करा, 1950 से इन्होंने क्या कर दिया, 1950 से इन्होंने स्टार्ट कर, ठीक है, तो इन्होंने फाइट करनी स्टार्ट कर दी। जब ये लोग फाइट कर रहे थे, फाइट किस लिए कर रहे थे, क्योंकि भारतीय सिस्टम के खिलाफ कर रहे थे। अब भारतीय सिस्टम जो इन्होंने चलाया था इसके खिलाफ 1950 में इन्होंने फाइट करनी स्टार्ट कर दी। किसने, ब्लैक एंड कलर, ये लोग थे जिन्होंने स्टार्ट कर दी, क्या करनी, फाइट करनी स्टार्ट कर दी भारतीय सिस्टम के खिलाफ। अब ये लोग लड़ाई कर रहे थे तो फिर क्या हुआ, लड़ाई चल रही थी, स्ट्रगल हो रहे थे, प्रोटेस्ट हो रही थी, इतना मतलब उनको फोर्स किया जा रहा था इस जो अपेरेंट सिस्टम का, इस सिस्टम को हटाने के लिए उनको फोर्स किया जा रहा था। बट अब देखते हैं आगे क्या होगा, क्या ये हट पाया, क्या डिस्क्रिमिनेशन खत्म हुआ है, नहीं, आगे देखते हैं। अब 1950 से इन्होंने स्टार्ट कर
अब इन्होंने स्टार्ट कर दिया, फिर क्या हुआ, अब यहाँ पे एक पार्टी आई है जो कि जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है, उसका नाम है ANC, क्या नाम है, जिसका नाम है ANC। अब यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे देखना, अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे अब एक वो ANC जो है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ये क्या थी, उन्होंने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर दी, ऐसा एक ग्रुप फॉर्म कर दिया लोगों का जो अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ था, जो अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ था। तो ये इन्होंने क्या बना दिया, ये ANC जो थी ये इन्होंने बना दी, ठीक है। अब इन्होंने ये बना दी, ऐसे हमारे में भी तो ये हमारी भी तो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी, तो वैसे यहाँ पे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है जो क्या कर रही थी, इसके खिलाफ लड़ रही थी। वैसे ही अब ये जो ANC थी ये क्या कर रही थी, इसने बहुत सपोर्ट किया था, रियली बहुत सपोर्ट किया था अपार्थाइड सिस्टम को हटाने के लिए, ठीक है। अब अफ्रीका, इसमें थे कौन कौन लोग, इसमें जो है जो ब्लैक एंड कलर लोग तो होंगे क्योंकि वो तो अभी से थे, साथ ही साथ बहुत सारे यहाँ पे वाइट लोग भी थे। वाइट लोग क्यों थे इसमें, वाइट लोग तो अगेंस्ट में होने चाहिए थे। वाइट लोग कुछ ऐसे थे, जो वाइट लोग आए थे, वाइट मेजोरिटी के जो लोग थे कुछ ऐसे थे जो बहुत मतलब अच्छे थे, एजुकेटेड भी हम कह सकते हैं, जो एजुकेटेड पीपल थे, जो एजुकेटेड वाइट पीपल थे, वो भी इस पार्टी में थी, ठीक है। इस पार्टी में जो थे ये एजुकेटेड जो वाइट पीपल थे वो थे, क्योंकि उनको पता था कि ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। आखिर कोई कलर के वजह से ऐसे कैसे डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, कलर है तो है, इसमें क्या है, ठीक है। उसके वजह से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। जो एजुकेटेड लोग थे, वाइट पीपल थे, जो जानते थे कि गलत हो रहा है, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने भी ANC ज्वाइन करी और उसके खिलाफ उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। बहुत सारे लोग थे जो मारे गए, ठीक है। थाउजेंड ऑफ पीपल्स वर किल्ड हियर बिकॉज, क्योंकि ये लोग क्या कर रहे थे, जो वो थे ब्लैक एंड कलर्ड एंड ये कि वो कर इसके खिलाफ लड़ रहे थे, तो बहुत सारे लोग मार दिए भी गए, ठीक है। तो ये सब क्या हो रहा था, ये सब यहाँ पे हुआ। अब ऐसे तो यहाँ पे पहले भी चल रहा था, हमने देखा था इंडिया में भी चल रहा था हमारे, ठीक है। ऐसे ही अब क्या हुआ, अब यहाँ पे होगा एक और नया धमाका, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बनेगा अब हमारा एक, ठीक है। तो अब क्या बनेगा, यहाँ पे अब एक नया धमाका होगा, जो कि होगा अब यहाँ पे बनने जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी हम बात कर रहे थे। तो अब वो टाइम आ गया है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। अब बनने जा रहा है साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, देखते हैं, मतलब बना तो दिया ही, ठीक है। चलिए साउथ अफ्रीका कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो चल। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में हम बात कर रहे थे, बट अब यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन। वो तो हमने बात करी थी, अब हम ये जो अब हमने बात करी थी इसके आगे क्या हुआ, इसके आगे टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन। अब साउथ अफ्रीका में क्या हुआ, हमने जैसे देखा कि वहाँ पे क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रही थी, बहुत ज़्यादा लोग स्ट्रगल कर रहे थे अपार्थाइड सिस्टम को हटाने के लिए। तो क्या हो रहा था, जब वो इतना स्ट्रगल कर रहे थे, अब क्या हुआ, जो ये लोग थे ना, जो वाइट लोग थे जो रूल कर रहे थे, जो रूलिंग वाइट्स जो माइनॉरिटी थी उसके जो पीपल थे, अब जो इन्होंने इतना, जब इनका जो प्रोटेस्ट था वो इतना इंक्रीज हो गया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने सोचा जो वाइट लोग थे भाई अब ये शायद
अब ये हमको क्या करना पड़ेगा, अब ये हटाना ही पड़ेगा। अब हमारी जो ये पॉलिसीज वगैरह है इन सब खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो वो उन्होंने क्योंकि इतना फोर्स करा उनको कि उनको अब हटाना पड़ा। फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने क्या कर दिया, जो वाइट माइनॉरिटी थी, वाइट माइनॉरिटी ने क्या किया, अब अपनी जो बैन कर दी पॉलिटिकल जो पॉलिसीज वगैरह की रूल लगाई हुई थी, ये सब बंद कर दी। जो भी मतलब इन्होंने रूल अपना बनाया हुआ था वो सब बंद कर दिया। अब तक कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था साउथ अफ्रीका में, हम देख रहे हैं कोई कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक तो फॉर्म नहीं हुआ, क्योंकि लोगों ने इतना स्ट्रगल किया, इनके जो रूल बनाए हुए थे इनके खिलाफ लड़े, तो इस वजह से फिर इन्होंने ये हटा दिया। और फिर जब इन्होंने ये सब रूल हटा दिए, इनका मतलब धीरे धीरे रूल खत्म हुआ, तो ये इन्होंने पॉलिटिकल पॉलिसीज वगैरह खत्म करने लगी। फिर 28 साल बाद, 28 ईयर्स बाद क्या हुआ, कम बैक हुआ। किसका कम बैक हुआ, कम बैक हुआ नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला फिर से वापस आए, बाहर तो आएंगे ही जेल से, ठीक है। जब रूल खत्म हो गया तो क्या हुआ, उनको छोड़ दिया गया। तो नेल्सन मंडेला आफ्टर 28 ईयर्स इनका कम बैक हुआ। जब ये आ गए, वापस आ गए, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया था, वापस आ गए, ठीक है। जब ये वापस आ गए, फिर क्या हुआ, फिर बना कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब अभी कॉन्स्टिट्यूशन मैंने अभी रुक जाओ, थोड़ा भी कुछ और बाकी है। अब क्या रह गया है, बंद हो गया, वो क्या रह गया, अब रह गया है साउथ अफ्रीका का फ्लैग। फ्लैग बनेगा, फ्लैग बनेगा। देखो अब क्या हुआ, डेट याद रखना, डेट बहुत इम्पोर्टेंट है। 26 अप्रैल 1994 बहुत इम्पोर्टेंट है ये डेट। इस डेट को क्या हुआ था, 26 अप्रैल 1994 को क्या हुआ था, इस डेट को क्या हुआ था, जो साउथ अफ्रीका था उसने क्या किया, अपना जो न्यू फ्लैग था वो डिजाइन किया, ठीक है। तो न्यू फ्लैग क्या हुआ, इसको जो साउथ अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका फ्लैग was designed, ठीक है। तो इसको क्या हुआ, जो साउथ अफ्रीका का जो फ्लैग था वो बन गया। अब जो मैंने बताया था, नेल्सन मंडेला बार बार इस चैप्टर में दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है, इस वजह से दिया हुआ है क्योंकि अब जब ये सब हो गया, वाइट माइनॉरिटी ने ये सब पॉलिसीज बैन कर दी, इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी थी ये हट गई, और जो नेल्सन मंडेला थे जब वो 28 ईयर्स बाद वापस आए और इन साउथ अफ्रीका का जो फ्लैग बन गया, उसके बाद नेल्सन मंडेला कौन बन गए, नेल्सन मंडेला बन गए साउथ अफ्रीका प्रेसिडेंट। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने भी कुछ ऐसे ही किया हुआ। वो क्या हुआ, जब इंडिपेंडेंट हुई थी इंडिया हमारी, तो उसके बाद जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बन गए। वैसे यहाँ पे हुआ जब ये सब हट गया, और देखो हमारा तो हो गया था 1947 में, साउथ अफ्रीका का देखो 1994, ठीक है। मतलब इतना भी टाइम नहीं हुआ, मतलब अभी थोड़ा कुछ टाइम हम कह सकते हैं, ठीक है। तो अभी की 1994 काफ़ी बाद, मतलब क्या हुआ, ये सब इसकी ये जो आई थी वाइट माइनॉरिटी, ये सब जो रूल कर रहे थे, ये कब खत्म हुआ, ये इतने टाइम बाद खत्म हुआ। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये तो फिर ये वाली डेट नहीं है 1994, तो मैं बता रही हूँ कि इसमें क्या हो गया था, इसमें फ्लैग बन गया था, साउथ अफ्रीका का फ्लैग बन गया था, जबकि वो तो हटी गई थी क्या इससे पहले। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हो गया, साउथ अफ्रीका का फ्लैग बन गया। नेल्सन मंडेला हमारे क्या बन गए, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट। अब मैंने से पहले बताया ही था, नेल्सन मंडेला किस कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे थे, वो कर रहे थे ब्लैक मेजोरिटी, ठीक है। तो वो ब्लैक थे,
अब क्या वो पहले वाइट थी, वाइट क्या थी, पहले वाइट पॉलिटिकल पार्टी थी, अब रूलिंग पार्टी कौन थी, वाइट। अब क्या हुए, नेल्सन मंडेला बन गए और पॉलिटिकल पार्टी किसकी हुई, नेल्सन मंडेला की, मतलब कि ब्लैक लोग। अब ब्लैक लोग रूल करने लगे, उन्होंने कहा हट जाओ, ये क्या है, ये हमारा वो है, ये क्या है, ये हमारा देश है, तुम यहाँ से जाओ। जैसे कि हमने किया था, तो हमने भी कुछ ऐसे किया था, हम लोग आ गए, भाई तुम हटो, ये हमारा कंट्री है, हमने बहुत लड़ाई कर ली, अब हट जाओ, ठीक है। वैसे इन्होंने यहाँ पे किया है, इन्होंने कहा बस हटो, अब हम रूल करेंगे, तुमने बहुत रूल किया, ठीक है। तो इन्होंने जो है रूल कर लिए, इनका रूल बहुत दिन चल लिया, अब कह रहे हैं खत्म करो। इन्होंने क्या करा, अब नेल्सन मंडेला बना दिए गए, ब्लैक थे ये। अब ये रूल पे एक और चॉइस यहाँ पे हम देख सकते हैं। अब आप कहोगे भाई ये ब्लैक तो बन गए, जो ब्लैक लोग थे क्या बन गए, ये पावर में तो आ गए, अब तो एक काम और कर सकते हैं कि अब ये बदला ले ले उससे, वाइट जो लोग थे उनसे बदला ले लो। कैसे बदला लेंगे वो, देखते हैं। ब्लैक लोग, अब इनके पास चॉइस थी कि या तो जो वाइट लोग थे उनसे बदला ले ले, मतलब उनके साथ वैसा ही मिसबिहेवियर करे और ये सब जो इन्होंने इनके साथ कहते हैं ऐसा करें, या फिर इनको हटा दें बिल्कुल। बट इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने फिर अपना, आप देखेंगे तो अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया। आगे अभी क्या करेंगे, अभी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो इन्होंने अब क्या बनेगा, बनेगा कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये सब हो गया है, अब इन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया वाइट माइनॉरिटी के साथ, इन्होंने अब क्या करा, भाई हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, अब हम एक साथ मिलकर रहेंगे, सब जितने भी चाहे वुमेन मेल चिल्ड्रन वगैरह सब लोग एक साथ मिलकर रहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे जिसमें सब लोगों को इक्वल राइट टू वोट होगा, इक्वालिटी होगी कंट्री में, ऑल सिटीजन सब एक साथ मिलके रहेंगे, ठीक है। नो इक्वालिटी होगी। तो फिर इन्होंने 2 इयर्स के डिस्कशन के बाद, आफ्टर 2 इयर्स, आफ्टर 2 इयर्स क्या हो गया, हमारा इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो इन्होंने बनाया, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। अब देखो इनके पास क्या हुआ, ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ये खत्म हो गया, जो ब्लैक लोग थे फिर से वो अपने पावर में आ गए इस कंट्री में, और जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो फॉर्म हो गया, इनका फ्लैग बन गया। अब ये अच्छी मतलब बढ़िया कंट्री बन गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था ये फॉर्म हो गया, अब सब लोग एक साथ रहने लगे और इन्होंने डिसाइड किया कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशन में सब लोगों का मतलब सब लोग अपनी मर्जी से ही क्या करेंगे, जो अगर कोई मतलब प्रॉब्लम होगी तो उसका सॉल्यूशन सब एक साथ मिलकर ही निकालेंगे, ठीक है। तो ये सब हमारा हमने साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया, चलो अब अपने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए हमने क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन चैप्टर था जिसमें हम क्या करते जा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन ही करते जा रहे हैं। पहले साउथ अफ्रीका का करा, अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम किसका करेंगे, अब देखते हैं, अब हम इंडिया का करेंगे, ठीक है। इंडिया का करने से पहले हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें क्यों ज़रूरी होता है, हम इसके बारे में बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी आखिर क्यों है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक हमारा ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, अब हम बात करेंगे कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी होता क्यों, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया, पर जरूरी क्यों है, बनाया क्यों, कैसे बनाई हमने देख लिया, क्यों बना ये हम देखेंगे, और क्यों हमारे लिए ये जरूरी, ठीक है। कैसे बनाए हमको पता चल गया है, ठीक है। तो देख नाउ व्हाई do we need a constitution, मतलब हमें आके कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों। अभी हमने एक साउथ अफ्रीका के बारे में बात की थी, उससे आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज हो ही गया होगा कि आखिर क्या वहाँ पे जरूरत पड़ी कॉन्स्टिट्यूशन की, क्योंकि यहाँ पे है वाई डू वी नीड मतलब आप देख सकते हो, नीड मतलब क्या जरूरत थी वहाँ साउथ अफ्रीका में। आप सोचिए आखिर वहाँ क्या जरूरत थी, क्या नीड थी कॉन्स्टिट्यूशन की, हमको उनको कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था,
वहाँ पे क्या हो रहा था, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। रूल्स किसके चल रहे थे, अपने अपने रूल्स चल रहे थे, जो रूलर आ रहा था बस वही रूल कर रहा था, कोई अलग से रूल नहीं था, कोई ये नहीं था स्पेसिफिक ये जो है पर्टिकुलर रूल्स हैं और ये इन्हीं को सबको फॉलो करना, ऐसा कुछ नहीं था। हर रूलर आता था अपना अपना रूल करता था और बस अपने अपने रूल्स बना लेता था और सिटीजन्स जो होते थे उनको वही फॉलो करना, ठीक है। ये साउथ अफ्रीका में हो रहा था, ठीक है। तो इस वजह से, इस सब को हटाने की वजह से यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन की हमको ज़रूरत पड़ी। कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ी इसलिए ताकि अगर उनको कॉन्स्टिट्यूशन मिल जाएगा तो देखिए क्या क्या हो जाएगा, उनका जो अलग अलग जो रूलर्स आके अपने अपने रूल बना रहे थे वो नहीं होगा, ठीक है। मतलब कि अब एक पर्टिकुलर रूल्स हो जाएंगे, ठीक है। और जो ये था कि जो हमारे जो सिटीजन्स हैं उनका इक्वलिटी जो थी, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था वहाँ, वो सब भी किसमें है, वो सब भी कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब रूल्स सेट कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स का एक सेट है जिसे सब फॉलो करते हैं। ये नहीं है हर बार कोई रूलर आ रहा है अपना अपना रूल जमा रहा है और अपने वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो करा रहा है और सिस्टम, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। और हर एक सिटीजन को इक्वल राइट टू वोट, जैसे पहले जो ब्लैक लोग थे उनको राइट टू वोट नहीं था, ठीक है। बट हमने जैसे पिछले चैप्टर में देखा था कि वन वोट वन वैल्यू एंड वन पर्सन वन वैल्यू वन वोट, ठीक है। उसमें क्या था, हर पर्सन को एक वोट है, एक वैल्यू है हर वोट, ठीक है। वैसे ही अब क्या होगा, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में सब इक्वल है, तो कोई भी ये नहीं है कि किसी की 1 वोट है तो किसी की 2 है, कोई गरीब है तो उसकी सिर्फ 2 वोट है, कोई अमीर है तो उसकी 5 वोट है, ऐसा कुछ नहीं, सबकी 1 वोट हो, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमें बताता है कि सभी लोग हैं इक्वल है और हमें कुछ रूल्स भी देता है जो हम सबको फॉलो करने होते हैं, ठीक है। चलो तो हम थोड़ा और जान लेते हैं। देखो जैसे कि साउथ अफ्रीका में हमने देखा कि जो पहले जो है वो जैसे कि मेजोरिटी और माइनॉरिटी हमने देखी थी, तो ज़रूरी नहीं है कि मेजोरिटी ही रूल करे, ठीक है। इट्स नॉट इम्पोर्टेंट दैट ऑलवेज मेजोरिटी ही रूल करे, ठीक। माइनॉरिटी भी रूल कर सकती है, ठीक है, क्योंकि सब इक्वल है, जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगी वही क्या बन जाएगा, वही रूलर बन जाएगा, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारे को क्या बताता है, हमारे को इक्वालिटी दिलाता है, ठीक है। मेन चीज़ हमको इक्वालिटी दिखाता है, राइट दिखाता है। और हम बात कर लेते हैं तो जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कि पहले क्या कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे कि क्या होता है, जो वो हमारे जो रूलर पार्टी होती है, तो जो मेनली लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो वोट कर देते हैं अपने जो मतलब जो उनको अच्छा लगता है उसको वोट कर देते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन भी कुछ हमको यही बताता है, ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन से हमको पता चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन तो हर पार्टी जो भी आएगी उस सबको फॉलो करना पड़ेगा, लोग जिसको भी चूज करेंगे, जो भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा, मतलब जो भी हमारा रूलर बन जाएगा, वो चाहे कोई भी हो, चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना भी कुछ भी हो, ठीक है, मतलब कोई भी एनीवन, ठीक है, इक्वल उसको क्या करना पड़ेगा, उसे फॉलो करना ही होगा। वो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो रूल ऑफ मतलब सेट ऑफ रूल्स है, ठीक है, उसे वो फॉलो करना ही, ये नहीं है उसके लिए वो अलग अपने अपने रूल बना देगा और बस कर देगा कि इसको फॉलो, ऐसा नहीं है, उसको वही रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। और यही जो सेट होता है रूल्स का, इसी को हमने नाम दिया है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर हुआ। नाउ अब हम देखते हैं कि जैसे कि आप देखते हो कि जो साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका में कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, साउथ अफ्रीका में बन गया, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, बट कॉन्स्टिट्यूशन चाहे वो डेमोक्रेटिक कंट्री हो या नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री हो, हमारे हिसाब से क्या चाहे वो डेमोक्रेटिक या नॉन डेमोक्रेटिक कोई भी कंट्री हो, उसको कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी होना ही चाहिए, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, जो हमारा जो
डेमोक्रेटिक कंट्रीज वगैरह नहीं होती है, जो फिर जिनमें कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है इन कंट्रीज में, वो अपने अपने रूल्स चलाते हैं, हर रूलर अपना अपना रूल चलाता है। तो ये चीज़ ठीक नहीं है। अगर एक सेट ऑफ रूल्स होगा तो वही पूरे मतलब सिटी के सिटीजन्स जो है वो फॉलो करेंगे, तो सबके लिए इक्वल होगा, ना ही कोई दंगा वगैरह होगा। तो ये सब क्या रहेगा, मतलब हमारी लिमिट में रहेगा, ठीक है। क्योंकि सब वैसे तो सबको ही कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी होता है। मेनली जो हमारे जो मेनली कंट्रीज होती हैं उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन होता भी है, किसी के पास नहीं भी होता है, ठीक है। बट मेरे हिसाब से तो होना ही चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि हमको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो हमको ज़रूरी है ही, ठीक है। तो और हम देखें इट जनरेट, क्या जनरेट करता है, क्या जनरेट करता है, इट जनरेट डिग्री ऑफ ट्रस्ट, ठीक है, डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड which is necessary to live together। देखो सभी लोग साथ साथ मिलजुल के एक साथ कैसे रहें, जब उनको लगेगा कि हाँ भाई हम सब इक्वल हैं। मान लो अब कोई सोच रहा है कि मैं जो मेरे को कम मतलब कोई भी चीज़, जैसे वोट है, वोट देने का मेरे को कम अधिकार है, इसको जाना है, तो क्या होगा, मिलजुल के मतलब इतने अच्छे उसके रिलेशन नहीं हो जाएंगे। अगर दो, मान लीजिए ये दो है, ठीक है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है एक कंट्री में, ठीक है, ये उस कंट्री का पार्ट है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, तो जो रूलर है उसने क्या करा हुआ है, उसने करा हुआ है कि भाई ये जो है ये रिच है, तो इसको जो है ये देगा वोट और ये देगा वोट। इन दोनों के बीच में फिर भी इन सबको लेके क्या रहेगा, इन सबको लेके इनके माइंड में क्या रहेगा, इक्वालिटी रहेगी, टुगेदर है, मतलब एकदम मिलजुल के रिलेशन इनके अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो लोगों को क्या होता है, लोगों को विश्वास होता है कि हाँ हम सब इक्वल है, ठीक है, तो हम सबको इक्वल राइट है, फ्रीडम, ठीक है, हर चीज़ हमको इक्वल है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, सब लोग एक साथ मिलजुल के रहेंगे, तो ये कोई ट्रस्ट पैदा करता है। क्या करता है, ट्रस्ट पैदा करता है कॉन्स्टिट्यूशन लोगों के लिए, कि ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो एक साथ मिलजुल के रह सके, ठीक है। इतना समझ में आया, चल आगे बढ़ते हैं। अब और क्या करता है कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो करता है, ये और क्या करता है, सेकंड, ये समझ में आया, और क्या करता है कॉन्स्टिट्यूशन। देखो अब आप ही सोचो, ये नहीं है जो बुक में गिवन है भाई, आप सोचो तो, और फिर अपने आप से हमको क्या करना है, हमको ये नहीं है, ये तो फिर बुक में गिवन है तो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, वरना आपको सिर्फ ये ही नहीं, आपको अपने हिसाब से कि आपको जो लगता है कि हाँ हमें क्यों आखिर नीड है कॉन्स्टिट्यूशन की, आपको वो पॉइंट लिखने जरूरी है, ठीक है। तो मैंने जैसे आपको पहले बता चुकी हूँ कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है, तो उस वजह से मतलब हमको अच्छे से इस टॉपिक को पढ़ना है, उसके बाद हम अपने आप से इसको लिखेंगे, ना कि सिर्फ ये जो बुक में लिखा है हम सिर्फ उसी को लिखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट आपकी बुक में जो गिवन था वो ये था, मैंने समझा दिया। सेकंड आपकी बुक में क्या गिवन है, सेकंड आपकी बुक में गिवन है दैट, ठीक है, तो सेकंड है दैट सेकंड कि अगर कोई हमारा मान लो अगर गवर्नमेंट है तो उसके पास कितनी पावर है, कौन सा डिसीजन कौन लेगा, ठीक है। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें यही बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड हम देख रहे हैं कि कौन सा डिसीजन कौन लेगा, उसके बाद मतलब गवर्नमेंट के पास अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिसर, गवर्नमेंट कोई भी मतलब मेंबर, उसके पास क्या क्या पावर है वो भी क्या बताता है, वो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है कि किसके पास कितनी पावर है, ठीक है, कौन से डिसीजन किसको लेने चाहिए, ठीक है। तो
बताता है that who will have power to take which decision. किसके पास कितनी मतलब किसके पास कितनी पावर है और कौन सा डिसीजन किसको लेना चाहिए, ठीक है, ये हमको ये नेक्स्ट हमारा जो वो है, तो नेक्स्ट में बात करेंगे कि जो सिटीजन्स होते हैं उनको क्या होता है, जैसे कि कोई मतलब हम जैसे इंडिया में रहते हैं, हम इंडियंस हैं, तो हमको क्या, ठीक है, जैसे कि हम क्या है, हम इंडियंस हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है ना कि हमारे पास ये वो मतलब ये राइट्स है, ठीक है। तो थर्ड में हम ये लिखेंगे कि और हमें और क्या बताता है, और लिमिट्स के बारे में। ये नहीं है कि कोई मतलब कोई जो रूलिंग पार्टी है वो कुछ भी करे जा रही है, तो उसकी लिमिट्स भी रहती है कुछ, कि वो हाँ मतलब ये जो उसकी लिमिट्स है वो भी बताता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। सो इट टेल अबाउट limits of government and tell about what the rights citizen है। It tells about limits of government and tell about what rights citizens have. सिटीजन्स के राइट के बारे में बताता है कि उन्हें किस चीज़ का राइट है और किस चीज़ का राइट नहीं। वो राइट देता है, जैसे कि हमने देखा है राइट टू वोट, ठीक है, राइट टू फ्रीडम, ठीक है, और राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। तो ये सब हमने देखा है ना। तो ये क्या है, ये हमारे क्या है, इस तरह के हमारे क्या दिए हुए हैं, राइट दिए। नेक्स्ट है कि देखो मैं इसको बता ही देती हूँ, बहुत ईजी है। अगर हमको अपनी अपनी सोसाइटी है उसे अच्छा रखना है तो हमें क्या करना चाहिए। अगर हमें अपनी सोसाइटी अच्छी रखनी है तो कोई डिसीजन है, हमें अपने व्यूज़ नहीं बताने चाहिए, ठीक है। सब अपने अपने व्यूज़ देंगे, सब अपने अपने एक्सप्रेशन सब एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, तो क्या होगा, हमारी सोसाइटी अच्छी बनेगी। वही फोर्थ बताता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें किसके बारे में बताता है। कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि हमको राइट टू एक्सप्रेस मतलब अपने जो व्यूज है उनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके बारे में जो है हमारा ये जो है इसका फोर्थ जो पार्ट था वो ये बना, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। अब हम आगे बढ़े, तो आगे अब हम किसके बारे में बात करेंगे, आगे अब हम बात करेंगे अबाउट दैट किसके बारे में, कि ये ज़रूरी नहीं है कि हर जो भी मतलब जो भी ऐसी कंट्री हर कंट्री जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक, ये ज़रूरी नहीं। ये नहीं है कि जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बट हाँ, जो डेमोक्रेटिक है उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन होगा ही होगा, ठीक है। जैसे कि हमने देखा कि जो मतलब फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ऐसा आपने पढ़ा होगा कि जब ये रिवॉल्यूशन खत्म हुआ था उसके बाद फ्रेंच जो लोग थे उन्होंने क्या किया था, अपने आप को एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया। उसी तरह जब ग्रेट ब्रिटेन की खिलाफ जब अमेरिका का वॉर खत्म हुआ तो उसके बाद अमेरिका ने भी अपने आप को एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया, ठीक है। उसने भी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन था, मतलब अमेरिका जो था ना, अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने भी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। इसके बाद ये हो गया, और फ्रांस, ठीक है, फ्रांस में भी क्या हो गया, फ्रांस में भी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन।
हो गया, ये जो है हमारा अमेरिका एंड फ्रांस, इन दोनों में क्या हो गया, इन दोनों को अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन मिल गया और आराम से इन्होंने क्या किया, बस अपना कॉन्स्टिट्यूशन चलाए और अपनी डेमोक्रेटिक कंट्री आराम से कर लेंगे, ठीक है, चलाने लगे, ठीक है। तो यहीं पे आज हमारी इस वीडियो का एंड होता है। तो इस वीडियो में हमने जितना भी पढ़ा, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। हम अपनी आगे की वीडियो अपने अगले पार्ट 2 में कंटिन्यू रखेंगे, जिसमें हम बात करेंगे अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी हमने देखो, अभी हमने फॉर्म करते जा रहे हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन करते जा रहे हैं। अभी हमने डिज़ाइन कर दिया भाई साउथ अफ्रीका का, तो हमने कर दिया डिज़ाइन। अब हमारा किस करेगा, हमारा इंडिया करेगा। इंडिया का जो हम डिज़ाइन करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन, वो अपनी अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।